वेलकम बैक दोस्तों। पहले तो दो बातें हैं, अचानक से मुझे जुकाम हो गया तो आवाज में कुछ इधर उधर हो जाए तो आई एम सॉरी। और दूसरी बात, अब चूंकि मंथ एंडिंग है और उसी तरह आज संडे भी है तो मैंने सोचा चलो एक जबरदस्त शॉर्ट फिल्म लेकर आ जाए। तो मूवी का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट और ये एक मलयालम शॉर्ट फिल्म है जो 3 हफ्ते पहले यूट्यूब पे रिलीज हुई और उसी तरह 2 हफ्ते पहले तेलुगु में भी रिलीज हुई। मूवी का ड्यूरेशन तकरीबन आधे घंटे का है और इसमें लीडिंग एक्टर्स है अनुपमा और दूसरा बंदा पता नहीं कौन है ये। अब मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स है, एक हस्बैंड और वाइफ, और इन दोनों के बीच बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन होने लगती है और इन दोनों की कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होती है और किस लेवल पे जाके एंड होती है ये सच में काबिले तारीफ है। आजकल से इस मूवी में ये दिखाया गया है कि एक हस्बैंड फ्रीडम के नाम पे क्या चाहता है और उसी तरह एक वाइफ फ्रीडम के नाम पे क्या चाहती है, और सच में ये मूवी हमारे अंदर झांकने के लिए मजबूर कर देती है। तो दोस्तों डायलॉग्स को थोड़ा गौर से सुनिएगा और एट द एंड ऑफ द मूवी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है चंद्रा और ये फिलहाल अपने घर के पीछे की तरफ बैठी हुई रहती है और ये अपने फ्रेंड से फोन में बात कर रही होती है। तो उस तरफ उसकी फ्रेंड चंद्रा को ये बताने लगती है कि ये डिसीजन लेने से पहले तुम एक और बार सोचो, तुम्हारा ये डिसीजन तुम्हारे बच्ची के फ्यूचर पर असर होगा। इस तरह से चंद्रा की फ्रेंड चंद्रा को समझाने लगती है। तो चंद्रा भी कहती है मैंने सारा सब कुछ सोच लिया है। कहते भी वहाँ पर इसका हस्बैंड दास आता है और चंद्रा से कहने लगता है मैंने तुम्हारा बस स्टॉप पर कितनी देर वेट करता रहा, अगर तुम अकेली घर आना चाहती थी तो मुझे फोन करके बता दिया होता, और इतनी देर से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन एंगेज ही आ रहा है, किससे बात कर रही हो तुम। तो चंद्रा कहती है मैंने भी तुम्हारे फोन को ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फोन भी एंगेज आ रहा था। तो दास कहता है हाँ वो निहारिका और सजू से बात हो रही थी और उसी तरह तुम्हारी माँ ने भी फोन किया, पता है तुम्हारी बच्ची ने वहाँ पर क्या कांड किया, फोन लेकर सांबार में डाल दिया, बिल्कुल तुम पर गई है। तो चंद्रा कहती है अच्छा मोबाइल में गेम खेलना किसने सिखाया। तो दास कहता है तुमको पता है ना आजकल बच्चों के लिए मोबाइल फोन कितना इम्पोर्टेंट है, वो लोग मोबाइल फोन के बिना अपनी जिंदगी ही गुजार नहीं सकते। कि तभी दास के फोन को निहारिका कॉल करती है कुछ प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए, और निहारिका से ये भी कहता है अगर तुमको कोई डाउट हो तभी मुझे फोन करना। तो मूवी के बीच बीच में निहारिका के कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं। खैर उसके बाद चंद्रा दास से कहने लगती है दास क्या हम बाइक पे राइड पे चले। तो दास कहता है इस क्लाइमेट में थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो चंद्रा कहती है बाइक पे नहीं तो कार में तो जा सकते हैं ना। तो दास कहता है मैं इस वक्त बाहर नहीं निकलने वाला, मुझे बहुत सारा काम है। तो चंद्रा भी कहने लगती है कि मुझे भी बहुत सारा काम है। ये सुनने के बाद दास चंद्रा से कहने लगता है काम, और तुमको क्या काम करती हो तुम, घर में पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और 8th क्लास की टीचर हो तुम, इन सारे कामों को तुम काम कहती हो। ये सुनने के बाद चंद्रा को बहुत गुस्सा आता है और दास से कहने लगती है दास तुम यहाँ से चले जाओ। कि तभी निहारिका फिर से दास को कॉल करती है और दास वहाँ से जाते आते निहारिका से ये बताने लगता है कि हमारी टीम में मेल और फीमेल इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को नोट डाउन कीजिए। दास जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर बारिश होने लगती है और चंद्रा उसी बारिश में भीगने लगती है। उसके ही कुछ थोड़ी देर बाद दास छाता लेकर चंद्रा के पास आता है और उसे घर में ले जाते हुए उसे ये कहने लगता है क्या तुम पागल हो गई हो, बारिश में भीग रही हो, अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुमको कौन देखेगा। तो चंद्रा घर के अंदर जाते आते दास से कहने लगती है कि दास मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो दास कहने लगता है उस प्लम्बर के बारे में ही है ना, मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो अपना फोन लिफ्ट नहीं कर रहा। लेकिन तभी चंद्रा दास से कहने लगती है तुम मर्दों को कुछ भी समझ में नहीं आता। इस तरह से कहते हुए चंद्रा अंदर चली जाती है। घर के अंदर आने के बाद दास चंद्रा से फिर से यही सवाल पूछने लगता है हाँ तुम मर्दों के बारे में कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी बताओ अब। तो चंद्रा कहने लगती है तुम सारे मर्द बंदरों जैसे हो, जब तक तुम लोगों को एक चीज नहीं मिल जाती तुम लोग उसी के पीछे लगे रहते हो, और जब फाइनली वो चीज तुम लोगों को मिल जाती है तो तुम लोग उस चीज को इग्नोर करने लगते हो। तो दास पूछने लगता है तुम्हारी बातें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। तो चंद्रा दास को एक्सप्लेन करने लगती है पहले तो तुम मर्द प्यार के नाम पे लड़की के पीछे लगे रहते हो, और जब वो लड़की तुम्हें मिल जाती है तब तुम लोग उस लड़की की केयर ही नहीं करते, उसकी फिक्र ही नहीं करते। ये सुनने के बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है अच्छा तो तुम औरतें किस तरह की हो। तो चंद्रा कहने लगती है कि लड़कियां बिल्कुल भी तुम जैसे नहीं होते, पहले तो अटेंशन नहीं देते लेकिन बाद में जब एक बार एक लड़की किसी से कमिट हो जाती है तो वो लड़की तुम मर्दों से 100 गुना ज्यादा प्यार करती है। यह सुनने के बाद दास हंसने लगता है और चंद्रा को कहने लगता है कि अभी मुझे साइजू से एक बात हुई थी लड़कियों के बारे में। वाइफ इज लाइक ए बॉटल ऑफ वाइन, जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती जाती है उसी तरह से लड़कियां स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन चंद्रा इस बात से सहमत नहीं होती।
वो साफ इनकार कर देती है। इसके बाद दास कहने लगता है फिक्र मत करो, तुम वाइन नहीं हो, तुम विस्की हो। एक एक घुट एक एक डिफरेंट किक देता है। तो चंद्रा कहती है अच्छा मैं विस्की हूँ, मैं विस्की नहीं हूँ, मैं वोडका हूँ, जला दूंगी। ये सुनने के बाद दास फौरन चंद्रा को अपने पास खींच लेता है। लगता है आज मैडम का मूड रोमांटिक है, क्या तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो? तो चंद्रा कहती है अच्छा अब तुम सेड्यूस हो रहे हो? तो दास कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा, पहले तुम अपना सर्कस बंद करके क्या तुम मेरे लिए एक चाय बना सकती हो? यह सुनने के बाद चंद्रा फौरन वहाँ से हट जाती है। लेकिन दास फिर से चंद्रा से कहने लगता है बाहर ठंडी ठंडी बारिश है और आज रात इस बारिश में क्या तुम मेरे लिए उपमा बना सकती हो? ये सुनने के बाद चंद्रा गुस्से में दास के पास आती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? खैर उसके बाद जब चंद्रा किचन में होती है तो चंद्रा की फ्रेंड भीड़ से वॉइस मैसेज करती है, लेकिन चंद्रा उस मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। क्या तभी वहाँ पर दास आता है और दास चंद्रा से पूछने लगता है कि हमारी शादी हुए 8 साल हो चुके हैं और आज तुमको ये डाउट कैसे आया? उसके बाद दास चंद्रा से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो चंद्रा कहती है अच्छा इतना प्यार करते हो तुम मुझसे तो मेरे लिए एक मर्डर कर दो। ये बात सुनने के बाद बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो तुम उसे मर्डर करना चाहती हो? तो चंद्रा कहती है मैं खुद, मुझे ही मार दो तुम। घर का सारा काम मैं ही देखती हूँ, खाना पकाना, बाथरूम का पाइप रिपेयर करना, अकाउंट्स बिल मेंटेन करना, न्यूज़पेपर बिल, मिल्क बिल, फोन बिल, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सुनने के बाद दास चंद्रा से कहने लगता है रुको रुको रुको, अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले लो, क्या मैंने तुमको कभी रोका है? आफ्टर मैरिज तुमने कुछ रिसर्च वगैरह करने की बात की थी, मैंने इसके लिए भी परमिशन दी थी, लेकिन तुमने खुद नहीं की। तो दास ऐसे कुछ लिस्ट बताने लगता है। यह सुनने के बाद चंद्रा दास से कहने लगती है अगर तुम मना कर दोगे क्या मैं स्टॉप कर दूं उन चीजों को करना? तो दास कहता है ऑफ कोर्स, अगर मैं ना कहूँ तो तुम उस चीज को दोबारा नहीं करोगी ना, इस घर में सारा का सारा काम मैं ही देखती हूँ। तो दास कहता है चंद्रा ये कोई जॉब नहीं है, दिस इज लाइफ, इसी को जिंदगी कहते हैं। उसके बाद चंद्रा दास से कहने लगती है अगर तुम किसी चीज को मना कर दो तो मैं इसलिए नहीं करती ताकि मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसी की वजह से मैं वो काम नहीं करती। सच में दिस इज बेस्ट लाइन। उसके बाद चंद्रा दास से कहने लगती है तुमको मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दास फिर से कुछ लिस्ट बोलने लगता है कि चंद्रा को कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी चीजें नापसंद है। यह सुनने के बाद चंद्रा दास से एक सवाल पूछने लगती है अच्छा तो बताओ मेरा फेवरेट पोजीशन कौन सा है? यह सवाल पूछने के बाद दास फिर से हक्का बक्का रह जाता है और यह खुद सोचने लगता है फेवरेट पोजीशन। उसके बाद दूसरे सीन में जब चंद्रा कहीं पर जा रही होती है तो दास फौरन चंद्रा को अपने पास खींच लेता है और उसे पूछने लगता है तुमने नेटफ्लिक्स में कोई फ्रेंच मूवी देखी है? मैडम बहुत रोमांटिक होती जा रही है। तो चंद्रा गुस्से में दास से कहने लगती है पति से सेक्स के बारे में बात करने के लिए क्या मुझे कोई मूवी देखनी होगी? उसके बाद दास चंद्रा से कहने लगता है मतलब सडनली तुमने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इस तरह से चंद्रा रूठ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दास चंद्रा के पास आकर कहने लगता है इससे पहले तुमने ऐसी बातें नहीं की ना, इसलिए मैं थोड़ा शॉक हो गया। यह सुनने के बाद चंद्रा अपने शादी के पहले के इंसिडेंट को दास को बताने लगती है। जब मैं हॉस्टल में थी तब तो तुम मुझे फोन करके बहुत ही रोमांटिकली बात कर रहे थे, हेलो बाबू कहाँ पर हो, क्या कर रहा है बाबू, मेरा सोना क्या पहना है, कौन सा कलर पहना है मेरा सोना, अब याद आया तुमको? यह सुनने के बाद दास मुस्कुराते हुए चंद्रा से कहने लगता है अच्छा तुम उन बातों को मिस कर रही हो। इस तरह से कहते हुए दास चंद्रा को अपने बाहों में ले लेता है और कहने लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैडम, क्या आज रात हम टेस्ट पेपर को ट्राई करें? तो चंद्रा कहती है अगर क्वेश्चन पेपर मेरा होगा तो तुम फेल हो जाओगे। तो दास कहता है पहले तुम सवाल तो पूछो, मैं हर एक टेस्ट में पास हो जाऊंगा। यह सुनने के बाद चंद्रा दास से एक सवाल पूछने लगती है अगर मैं तुमको छोड़ के किसी और को चूज करूं तो तुम क्या करोगे? यह सवाल सुनने के बाद दास बंदा फिर से शॉक हो जाता है। खैर उसके बाद दास फिर से चंद्रा के पास आकर कहने लगता है अगर तुमने किसी और को चूज किया तो वो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसा चाहो वैसा जियो। तो चंद्रा कहने लगती है हेलो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव दिखाओ। क्या एक्चुअली पत्नी यही चाहती है कि उसका हस्बैंड इसको लेकर पॉजिटिव हो? तो दास कहता है कि हमको ये सारा सब कुछ पसंद नहीं है, वी नीड फ्रीडम। तो चंद्रा पूछने लगती है क्या फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए? दास पूछने लगता है यहाँ तुमको कौन सी कमी आ गई है, सारा का सारा घर तुम्हारा ही तो है, और इसी तरह तुम कहाँ पर जाती हो, किससे बात करती हो, ये सारे सवाल मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं। तो चंद्रा कहने लगती है तुम इसलिए मुझसे ये सवाल नहीं करते क्योंकि तू तो साडी केयर नहीं करता। और इसी बातों ही बातों में चंद्रा दास से ये सवाल पूछने लगती है क्या एक पति अपने पति को फ्रीडम दे
तभी उसका फ्रीडम मिल सकता है क्या? तो दास पूछने लगता है, अरे बाबा, अब तुमको किस तरह का फ्रीडम चाहिए? तो चंद्रा कहने लगती है, सेक्सुअल फ्रीडम, पसंदीदा लोगों से मन पसंद का काम करना, इस तरह का फ्रीडम चाहिए मुझे, क्या तुम दे सकते हो? यह सुनने के बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है, तुम इधर उधर की बातें करके मुझे कंफ्यूज कर रही हो, एक्चुअली तुम्हारे मन में क्या है खुल के बता दो। उसके बाद चंद्रा एक औरत की फीलिंग को बाहर रखती है। शादी के 5 साल तक एक औरत की जिंदगी अच्छी खासी गुजरने लगती है। उसके बाद वो औरत अकेली फील होने लगती है। हम लोगों को जल्द से गुस्सा आता है, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तुम मर्द ये समझकर चुप हो जाते हो कि शायद वो औरत पीरियड्स में है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि हम डिप्रेशन में रहते हैं। हमारे आसपास काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अकेला महसूस करते हैं। हर एक लड़की के अंदर एक बचपना होता है। समटाइम्स कुछ लोग हमारे जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं और अनजाने में हम उनसे प्यार करने लगते हैं। यह सुनने के बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आया है, इसीलिए तुमने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैं किसी और को चूज कर लूं तो तुम क्या करोगे? तो चंद्रा कहती है, क्यों, ऐसा मैं विश नहीं कर सकती? तो दास सोचने के बाद चंद्रा से कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम ऐसी लड़की नहीं हो और अब तो तुम्हारी मैरिज हो चुकी है। अगर शादी के बाद ये सारा सब कुछ किया तो इसे चीटिंग कहते हैं। तो चंद्रा दास से कहने लगती है, अगर मैं तुमको बिना पूछे ये काम करूं तो इसे चीटिंग कहते हैं, लेकिन हर एक बात मैं तुमसे पूछती हूँ ना। उसके बाद चंद्रा अपनी एक फैंटेसी को दास को बताने लगती है कि मुझे ये इच्छा है कि एक हिल टॉप पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो और उस हवाएं के बीच एक छोटा सा टेंट हो और उस टेंट में एक लालटेन हो और मैं एक स्ट्रेंजर के साथ रहूं, और इसी को कहते हैं सेक्स विद स्ट्रेंजर। ये सुनने के बाद क्या था, दास के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। खैर उसके बाद जब चंद्रा बाथरूम में होती है तो दास गुस्से में चंद्रा के पास आकर कहने लगता है, क्यों तुमको स्ट्रेंजर चाहिए, क्या मैं बस नहीं हूँ तुम्हारे लिए? तो तभी चंद्रा दास से कहने लगती है, अगर स्ट्रेंजर ही तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम्हारा कोई फ्रेंड ले लो। यह सुनने के बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है, मेरा फ्रेंड क्या नवीन है, अरुण है या सैजू है? लेकिन तभी चंद्रा दास को समझाने लगती है, प्लीज तुम टेंशन करना बंद करो, मैंने बस अपनी एक स्ट्रेंजर फैंटेसी को तुम्हारे साथ शेयर किया है। तो दास कहने लगता है, स्ट्रेंजर फैंटेसी, भाड़ में जाए तुम्हारी स्ट्रेंजर फैंटेसी, सोसाइटी क्या समझेगी, क्या तुमने कभी ये सोचा है? खैर उसके बाद चंद्रा उपमा पकाने के लिए किचन में चली जाती है और ऑफकोर्स पका भी देती है। खैर थोड़ी देर बाद दास चंद्रा को फिर से अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि चंद्रा, मैरिज इज ए प्रॉमिस। मैरिज के बाद कुछ बॉर्डर्स होते हैं, हमें उन बॉर्डर्स को पार नहीं करना चाहिए, और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि शादी के बाद कुछ भी करो। उसके बाद चंद्रा दास से पूछने लगती है, तो मेरा फ्रीडम का क्या होगा? यह सुनने के बाद दास को और गुस्सा आता है और वो चंद्रा को कहने लगता है कि इसे फ्रीडम नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं। लेकिन दास इस बात को कंप्लीट नहीं करता, वो अपना मुंह बंद कर लेता है। उसके बाद दास सुकून से चंद्रा के पास आकर उसे कहने लगता है, एक बार तुम मेरे बारे में सोचो चंद्रा, अगर तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ अपना रिलेशनशिप रखती हो तो इसका मतलब ये है, क्या मैं नामर्द हूँ? तो चंद्रा कहने लगती है, ओह रियली? ये सुनने के बाद दास को बहुत गुस्सा आता है और चंद्रा को जबरदस्ती किस करने लगता है, क्या अब मैं तुम्हें मेरी मर्दानगी का सबूत दूं? जो चंद्रा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो दास से कहने लगती है कि इसे मर्दानगी नहीं कहते, इसे बलात्कार कहते हैं। तो दास चंद्रा से पूछने लगता है, अच्छा पहले तो तुम बहुत एंजॉय कर रही थी? तो चंद्रा कहती है, उस वक्त उस चीज में प्यार था, मोहब्बत थी और उसी तरह उसमें सुकून भी था। यह सुनने के बाद दास को और गुस्सा आता है और वो फिर से चंद्रा को जबरदस्ती किस करने लगता है और उसे पूछने लगता है, क्या मैं तुमको सेटिस्फाई नहीं कर रहा? और तभी चंद्रा एक जबरदस्त सवाल दास से पूछने लगती है, क्या मैं बस नहीं हूँ तुमको सेटिस्फाई करने के लिए? क्या तुमको कोई और लड़की चाहिए? और इसी तरह दास से कहने लगती है कि तुम आज के बाद से कृति को अपना फोन मत दिया करो। अगर तुम अपनी बेटी को अपना फोन देना ही है तो कुछ फोल्डर्स को, कुछ मैसेजेस को पासवर्ड रख के देना, क्योंकि अब हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यह सुनने के बाद दास चंद्रा से पूछने लगता है, कृति क्या देखा मेरे फोन में? ऐसा कहते हुए दास अपना फोन ले आता है और तभी चंद्रा दास से कहने लगती है, FUCK, ये था तुम्हारे मैसेजेस में, और कृति मुझसे इसकी मीनिंग पूछ रही थी, क्या जवाब दूं उसे मैं? तो दास कहने लगता है, अरे ये तो कुछ फॉरवर्ड मैसेजेस है, तुम बच्चे की बातों पर गौर मत करो। तो चंद्रा कहती है, बात सिर्फ मैसेजेस की नहीं है, फोटोज की भी है, फिक्र मत करो, कृति देखने से पहले मैंने उन फोटोज को डिलीट कर दिया। उसके बाद दास चंद्रा से कहने लगता है, बस मैं तो उस लड़की से कैजुअली फन के लिए बात कर रहा था और वो लड़की एक स्ट्रेंजर है। यह सुनने के बाद चंद्रा दास से पूछने लगती है, सेक्स विद स्ट्रेंजर है ना? उसके बाद दास चंद्रा को बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, चंद्रा तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो औरत ऑलरेडी शादीशुदा है और जस्ट ए वर्चुअल रिलेशनशिप चंद्रा, उफ रिलेशनशिप भी नहीं कहते इसे, यह बस ऐसा हो गया, वो औरत अपने पति से खुश नहीं है,
ये सुनने के बाद चंद्रा दास से पूछने लगती है, क्या तुमने कभी गौर किया क्या तुम्हारी वाइफ तुमसे खुश है? और इसी बातों ही बातों में चंद्रा गुस्से से दास से कहने लगती है, ये वर्चुअल रिलेशनशिप फोल्ड करके तुम्हारी डैश में रख लो। इसे वर्चुअल रिलेशनशिप नहीं कहते, इसे हवस कहते हैं। और इसी तरह चंद्रा उन मैसेजेस को पढ़ के दास को सुनाने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे को क्या बुलाते हो? बेबी, हे बेबी, क्या तुम घर पहुंच चुके हो? तुम्हारी वाइफी कहाँ पर है? क्या तुम घर पे अकेले हो बेबी? और तुम रात भर मेरे बगल में सो के उसी औरत को मैसेजेस करते रहे और रात को 2 बजे हालचाल पूछने के लिए क्या तुम उसके बाप हो? डीके बॉस। इस तरह से चंद्रा एक एक मैसेज पढ़कर दास को सुनाने लगती है कि तभी दास चंद्रा से कहने लगता है, फ्रीडम, मुझे फ्रीडम चाहिए, वो लड़की मेरी फ्रीडम है। तो बाद चंद्रा दास से कहने लगती है, तुम अपने फ्रीडम के साथ ऐशो आराम से रहो, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे कपड़े धोऊं, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखूं, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूं, मेरा फ्रीडम कहाँ पर गया? क्या मैंने तुम्हें कभी सेटिस्फाई नहीं किया? उसके बाद दास चंद्रा को समझाने लगता है, प्लीज चंद्रा, ये बस बेसिक थिंग है जो मर्दों में पाई जाती है। मतलब हर एक मर्द की अपनी अपनी फैंटेसी होती है और हर एक फैंटेसी मैं तुमसे तो शेयर नहीं कर सकता ना। तो चंद्रा कहती है, दास, मेरे भी कुछ फैंटेसीज है जो मैं सिर्फ तुमसे ही शेयर करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद दास चंद्रा से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है, चंद्रा प्लीज बस करो, मुझे माफ करो, ये बस ऐसे ही हो गया। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, हमारी फैमिली इम्पोर्टेंट है, इससे और ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद चंद्रा दास से पूछने लगती है कि मुझे जवाब चाहिए। जब जब हर रोज रात तुम उस लड़की को चाट करके अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे पास आते हो ना तुम, उसका जवाब चाहिए मुझे। अब बताओ, फ्रीडम किसे चाहिए, तुम्हें चाहिए या मुझे चाहिए? और आज रात जब तुम अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे पास आते हो ना, तब तक तुम अपना वो जवाब रेडी रखना और उस वक्त मैं डिसाइड करूंगी, दैट इज माई FUCKING सेक्सुअल फ्रीडम। ऐसा कहने के बाद चंद्रा रोती हुई किचन में जाती है, लेकिन तब तक बेचारा उपमा जल चुका होता है। तब इन दोनों की लड़ाई के बीच में ये बेचारा जल गया। यहाँ पर ये सीन कट होता है तो दूसरे सीन में चंद्रा को दिखाया जाता है जो फिलहाल उसी बारिश में बैठी हुई रहती है और तभी वहाँ पर छाता लेकर दास आता है। जी हाँ, ये सारा सब कुछ चंद्रा का इमेजिनेशन था। और दास उसी तरह चंद्रा को डांटने लगता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, बारिश में भीग रही हो? तो घर के अंदर जाते जाते चंद्रा दास से कहने लगती है, दास, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो दास कहने लगता है, उस प्लम्बर के बारे में है ना, मैं उसे फोन किया था लेकिन वो अपना फोन लिफ्ट नहीं कर रहा। यह सुनने के बाद चंद्रा के फेस पर कुछ अजीब की मुस्कान आ जाती है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग के बारे में। तो इस मूवी के एंडिंग के 2 वर्जन आते हैं। नंबर 1 कि चंद्रा ने जो कुछ भी इमेजिनेशन किया था वो सारे के सारे सवाल, वो सारे के सारे आर्गुमेंट्स दास से करना चाहती है, क्योंकि दास किसी और लड़की से वर्चुअल रिलेशनशिप में है। और दूसरा एंडिंग ये है कि एक्चुअली चंद्रा किसी और स्ट्रेंजर को जानती है, मतलब चंद्रा किसी और के साथ वर्चुअल रिलेशनशिप में है। और यही बात हमको मूवी के स्टार्टिंग में पता चलती है। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में चंद्रा को उसकी फ्रेंड कॉल करके ये कहने लगती है, क्या तुमने इसके बारे में दोबारा सोचा है? इसके बारे में दास से बात करने से पहले तुम एक बार फिर से सोचो, तुम्हारे बेटी का कुछ सोचा है और तुम्हारा ये डिसीजन दास के ऊपर कैसा असर दिखाएगा? तो इस तरह से एक छोटा सा हिंट है कि चंद्रा एक्चुअली किसी स्ट्रेंजर के साथ रिलेशनशिप में है और चंद्रा फ्रीडम चाहती है, मतलब ये चाहे जो कुछ भी करे। और काश चंद्रा ये भी चाहती है कि दास किसी और लड़की के साथ वर्चुअल रिलेशनशिप में हो, तब चंद्रा को और हौसला होगा इसकी फ्रीडम के बारे में आवाज उठाने के लिए। तो क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।